नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 5वीचा हिंदी विषयाचा पाठ शिकणार आहोत आणि आजचा आपला पाठाचा घटक आहे बोध. नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। आजचा आपला जो विषय आहे तो आहे एक वचन आणि अनेक वचन. त्यालाच हिंदीमध्ये आपण एक वचन और बहुवचन कहते हैं. तो हम कुछ चित्र देखते हैं और चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं. यहाँ पे हम लोग चित्र जो देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये आँख का चित्र है. यहाँ पे एक वचन आँख एक ही आँख है, इसलिए यह एक वचन का उदाहरण है. आँख हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक अवयव है. हमारे पास कितनी आंखें रहती है? 2 आंखें रहती है. लेकिन हम यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का फर्क भी हम लोग देखने वाले हैं. इसलिए यह आँख एक रहती है तो उसे आँख बोलते हैं, और अगर यह हमारी 2 आंखें रहती है तो 2 आंखें रहती है तो हम उसे आंखें कहते हैं. क्या कहते हैं? आंखें. एक वचन है आंख और बहुवचन है आंखें. हम बोलते हैं, देखो सीमा की आंखें बहुत खूबसूरत है. यहाँ चित्र में एक औरत की आंखें हम लोग देख रहे हैं और वह आंखें बहुत ही खूबसूरत नीली नीली आंखों वाली आंखें यह है. तो एक वचन आंख है और बहुवचन है आंखें. और भी दूसरे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि पेटी. पेटी मतलब संदूक. हम लोग पुराने जमाने में ज्यादा इस्तेमाल करते थे. अभी हमारे यहाँ कपाट आ गए हैं तो पेटी का उपयोग हम नहीं करते इतना. लेकिन पुराने जमाने में सामान रखने के लिए पेटी में हम सामान रखते हैं. अभी भी देखो हमारे कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण जो कागज रहते हैं, जैसे बैंक के पासबुक, कुछ हमारे पैसे, कुछ गहने वगैरह है, तो वो हमारे घर में हमारी माँ जो है वो पेटी ही, उसके पास भी एक छोटी सी पेटी रहती है और ये छोटी सी पेटी में वह अपने गहने, नहीं तो बैंक के पासबुक, हमारे पिताजी जो रहते हैं वो उनके पैसा भी उधर उसमें रखते हैं. तो एक वचन है पेटी. और अगर ये बहुवचन है, ये देखो ये चित्र में हमने 3 पेटियां देख रहे हैं, तो उसे पेटिया बोलते हैं. एक वचन पेटी है तो उसका बहुवचन क्या होता है? यह पेटिया है. हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि यह पेटिया है. अभी दूसरा आगे हम देखते हैं औषध. औषध भी एक वचन है. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें अगर हमें कुछ बीमारी होती है, कफ होता है, सर्दी होती है, कुछ भी होता है, ताप भी आता है, तो डॉक्टर लोग हमें इस तरह के औषध लिख कर देते हैं, सिरप लिख देते हैं, नहीं तो अलग अलग औषध भी देते हैं वो. तो उसे एक वचन में औषध बोलते हैं और बहुवचन में क्या बोलते हैं? औषधियां. देखो यह अभी पेंडेमिक की परिस्थिति आ गई है, कोरोना की परिस्थिति है, साथ ही की एक साथ बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को ये रोग जो रहता है उसकी लागण हो जाती है, तो इसे कम्युनिटी स्प्रेडिंग डिजीज बोलते हैं. तो उसके लिए अनेक औषधियां बनाई जाती है.
यहाँ पे अब हम देख रहे हैं पपीता, तो एक वचन है पपीता और उसका बहुवचन एक वचन में हमने देखा कि पपीता कहते हैं उसे, और अनेक वचन में क्या कहते हैं, पपीते। यहाँ पे देखो यह हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यह एक माला दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह मोतियों की माला है, एक माला है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यह मीना की माला है। कि नहीं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यह मोतियों की बहुत ही खूबसूरत माला है, नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह सफेद मोतियों की माला है। तो हमें ये देखना है कि एक माला रहती है, यह भी एक वचन का उदाहरण है। और आगे हम देखते हैं कि अगर यह अनेक तरह की मालाएं है, देखो यहाँ 1 2 3 अलग अलग तरह की मालाएं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मालाएं। एक माला रहती है एक वचन में माला बोलते हैं, और अनेक वचन होता है तो उसमें बोलते हैं मालाएं। मोतियों की खूबसूरत मालाएं मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत मालाएं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और उसके कलर भी अलग अलग है, और बहुत ही कुशलतापूर्वक उसे बनाया गया है। तो ये भी एक उदाहरण है एक वचन और बहुवचन का। देखो आप सभी बच्चों का बहुत ही पसंदीदा जो चीज है वो है आम। देखो यह लड़की है, वो क्या बोलती है, मुझे आम बहुत अच्छी लगती है। तुम आप लोगों को भी आम अच्छी लगती है ना, बराबर। तो आम तो सभी को भी अच्छी लगती है। यह लड़की बोलती है मुझे आम अच्छी लगती है। यहाँ पे एक वचन है आम, तो उसका बहुवचन क्या होगा, कौन बताएगा, आम ही होगा उसका। अगर एक आम होता है तो भी आम बोलते हैं, और बहुत सारे आम भी होते हैं तो भी उसे आम ही बोलते हैं। तो एक वचन और बहुवचन सेम ही है, उसे भी आम ही बोलते हैं। मुझे आम अच्छे लगते हैं, कि अभी बाजार में नए आम आना शुरू हुआ है, ऐसा भी हम बता सकते हैं। अभी चित्र में हम क्या देख रहे हैं, सिक्के, सिक्का, सिक्का है। देखो ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 10 रुपए का सिक्का है, ये 100 रुपए का है, और ये 50 रुपए का सिक्का है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हमारे चलन में आ चुके हैं। अलग अलग सिक्के आपने देखे होंगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे बहुत सारे सिक्के हमारे पास अभी रहते हैं। अगर एक ही सिक्का रहता है, उसका एक वचन, तो उसे बोलते हैं सिक्का। और अगर यहाँ पे जो दिखाई दे रहे अलग अलग सिक्के हैं, तो एक वचन सिक्का रहता है। अगर हम लोग खाली एक 5 रुपए का सिक्का लेंगे तो उसे सिक्का बोलते हैं, लेकिन 3-4 सिक्के लेते हैं तो उसे सिक्के कहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे तौलिया दिखाई दे रहा है। तौलिया मतलब हम टॉवेल बोलते हैं उसे। तो हमारा जो अंग पोछने के लिए हम लोग, नहीं तो हाथ पांव सब पोछने के लिए हम तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरों का तौलिया कभी भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हमारे जो शरीर पर जो गंदगी रहती है वो पोछने के लिए हम ये यूज करते हैं, इसलिए हमें अपना ही तौलिया हमेशा यूज करना चाहिए। ये अगर इसका बहुवचन देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसे, बहुवचन में तौलिए। तौलिए मतलब बहुत सारे टॉवेल्स। मेरे पापा बाजार से रंग बिरंगी तौलिए खरीद कर लाए हैं। देखो घर में हर बच्चों का अलग अलग तौलिया रहता है, इसलिए घर में हम अलग अलग कलर के तौलिया लाते हैं, क्योंकि अगर सेम कलर के हो गए तो एक दूसरे का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग कलरफुल, बाजार में बहुत सारे कलरफुल और बहुत सारे टेक्सचर के भी तौलिया मिलते हैं। अभी
हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा है। अभी हम लिंग विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा है कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो लिंग के भी दो प्रकार है। पहला लिंग है पुल्लिंग है और दूसरा है स्त्रीलिंग। देखो पुल्लिंग मतलब जो जाति का हम उच्चार करने के बाद हमें पुरुष जाति का बोध हो जाता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि स्त्री जाति का बोध अगर हमें हो जाता है तो हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हम कुछ उसके उदाहरण देखते हैं। अभी देखो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक सिंह है और वह सिंह जोर जोर से गर्जना कर रहा है। सिंह को हम क्या कहते हैं तो जंगल का राजा कहते हैं। देखो राजा की तरह कैसा रुबाबदार रहता है कि नहीं सिंह, तो इसीलिए उसे जंगल का राजा कहते हैं। और यहाँ पे हम अब जो चित्र देख रहे हैं वो है सिंहनी। जो सिंह का विपरीत लिंग जो है वो है सिंहनी। उसकी जो पत्नी रहती है सिंह की उसे क्या कहते हैं सिंहनी। और वह भी बहुत ही रुबाबदार रहती है सिंहनी। यहाँ पे हम लोग जो चित्र में देख रहे हैं वह भूख से बिलख उठी है और वह भी जोर जोर से गर्जना कर रही है। उनका ये जो रुबाब रहता है वो सभी प्राणी जो दूसरे जो प्राणी रहते हैं जंगल में उनके ऊपर रोब डालते हैं। राजा कैसा रहता है कि राजा सभी प्रजाजनों पर रोब डालता है कि नहीं, उसी तरह ये जो सिंह सिंहनी नहीं तो उनके जो बछड़े रहते हैं, उनके जो पिल्लू रहते हैं उसको बछड़ा बोलते हैं, वो भी बहुत ही रुबाबदार रहते हैं। राजा को हमेशा शोभा देता है रुबाबदार रहना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अपनी तुम्हारी पसंद वाला बंदर देख रहे हैं। क्या कर रहा है बंदर, केला खा रहा है। तो अगर बंदर एक रहता है तो उसे बंदर कहते हैं और उसकी जो स्त्री जो रहती है उसे क्या कहते हैं, बंदरिया कहते हैं। देखो हमने ऐसा देखा होगा कि जो बंदरिया रहती है तो उसके साथ हमेशा उसके बच्चे रहते हैं। वो उसके पीठ पर बैठते हैं, नहीं तो उसके सामने बैठते हैं। कुछ न कुछ उनकी शरारतें चलती रहती है। आप लोगों को भी बच्चों को बंदरियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहाँ पे भी घूमने जाते हैं तो बंदर देखते हैं तो हम उनको खाने के लिए कुछ न कुछ देते हैं। और बंदर जो रहते हैं ना वो उनको भी खाने को लेना बहुत अच्छा लगता है। वो आते हैं अपने हाथ से ऐसा केला वगैरह खाते हैं। तो इस तरह बंदर जो है पुल्लिंग है और बंदरिया उसका स्त्रीलिंग होता है। अभी अगला चित्र हम देखेंगे बिल्ली। बिल्ली हमारे सभी के घर घर में पाई जाती है। देखो हमारे चित्र में हम लोग यहाँ पे ये बिल्ली देख रहे हैं। तो बिल्ली यह पालतू प्राणी है। जैसे गाय, कुत्ता, बैल, ये सब पालतू प्राणी है। उसी तरह कई लोगों को बिल्ली पालने का भी बहुत शौक रहता है। इसलिए पालतू प्राणी, पालतू मतलब क्या, तो जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जैसे आपके घर में आपके भाई बहन, माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी रहते हैं। उसी तरह फैमिली मेंबर की तरह ये कोई लोग जो रहते हैं वो बिल्ली को, कुत्ता को ऐसा पालते हैं। इसलिए उसे पालतू प्राणी कहते हैं। ऐसा गाय और भैंस जो रहती है तो वो गाय और भैंस किस लिए पालते हैं किसान लोग, तो उनको दूध मिलता है, उनके बच्चों के लिए उससे दूध मिलता है। और खेती के लिए पूरक ऐसा उत्पादन का साधन होता है। इसलिए वो गाय भैंस को पालते हैं। बैल जो रहता है तो वो बैल को खेती के काम में वो उपयोग में लाते हैं। आगे हम देखेंगे बिल्ली जो है, देखो हम लोग बिल्ली देख रही हैं। तो उसका जो पुल्लिंग है उसे क्या कहते हैं, बिलाव। तो
बिलाव यह भी एक पालतू प्राणी है, घर घर में यह पाया जाता है। तो बिल्ली का पुल्लिंगी रूप क्या है? बिलाव। आगे हम देखते हैं, अभी मैंने जो आपसे बात की है गाय। गाय सब लोगों ने देखी होगी, गांव में तो गाय रहती ही है। गाय किस लिए पालते हैं? तो वह दूध देती है, और गाय का दूध जो रहता है छोटे बच्चों के लिए, छोटे क्या और बड़ों के लिए भी, हमें रोज गाय का दूध पीना चाहिए। अभी देखते हैं हिरन। हिरन जो है, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिरन तेज दौड़ता है। आपने हमेशा देखा होगा कि कथा में पढ़ा होगा कि हिरन हमेशा तेज दौड़ता है। और हिरन का जो स्त्रीलिंगी रूप है वह है हिरनी। हिरनी की आंखें बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं हिरनी, उसका शरीर भी बहुत सुंदर रहता है, लेकिन आंखें उसकी बहुत खूबसूरत दिखती है। अगर किसी औरत को उपमा दी जाती है तो हिरनी जैसी आंखें, असं तिला ऐसा बोलते हैं। मतलब उनकी आंखें जो रहती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है हिरनी की। आगे हम आगे देखते हैं नाग। नाग तो सभी ने देखा होगा, हम मराठी में सांप उसे बोलते हैं। तो नाग पंचमी के दिन में हम लोग माटी का नाग लेके आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वैसे तो नाग जो है ना, वो शेतकरी जो किसान जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो उपद्रवी प्राणी रहते हैं उनको वो खाता है, इसलिए उसे किसान का मित्र भी कहते हैं। और नाग ये पुल्लिंगी है, और उसका स्त्रीलिंगी जो रूप है उसे कहते हैं नागिन। मतलब नाग की जो पत्नी रहती है उनको क्या बोलते हैं? नागिन बोलते हैं। और हम देखते हैं चूहिया। तो चूहिया यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूहिया ये स्त्रीलिंगी रूप है। चूहा हर जगह पाने वाला प्राणी है, और यह चूहा पुल्लिंगी रूप है और उसका स्त्रीलिंगी रूप है चूहिया। क्या बोलते हैं? चूहिया। और ये ये पुल्लिंगी है, और वह भी सब जगह चूहा और चूहिया दोनों सब जगह पाने वाला प्राणी है। अभी देखो बच्चों, हमने एक वचन बहुवचन देखे, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भी बहुत सारे उदाहरण देखे। इस तरह आप लोगों को अभी स्वाध्याय में मैं कुछ शब्द अपने पाठ्य पुस्तक से आपको ढूंढने को कहती हूँ, और अपने ये देखो और उसको वर्गीकरण करो। ये एक वचन में है का अनेक वचन में? अगर एक वचन में है तो उसका अनेक वचन क्या होता है? अगर ये स्त्रीलिंगी है तो उसका पुल्लिंग क्या होता है? इस तरह आप कुछ शब्द 50 शब्द एक वचन और अनेक वचन के, और 50 शब्द स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी के, ऐसा ढूंढ कर अपने कॉपी में लिखो और अपने टीचर को दिखाइए। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे, और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।
धन्यवाद. बाळांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर आपल्यासाठी असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ घेऊन आपल्याला भेटायला दररोज आम्ही येत असतो. आज आपण इथेच थांबतोय. आपण हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ घेऊन आपण लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. आज आपण इथेच थांबतोय.